अपनी लैब नोटबुक उठाइए और एक फ्रेश पेन अनकैप कीजिए। हमने इस चैप्टर में बहुत सारा ग्राउंड कवर किया है। टेस्ट टाइम कंप्यूट स्केलिंग के फंडामेंटल, पैराडाइम शिफ्ट से लेकर प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स, पीआरएम्स के मैकेनिक्स और न्यूरल गाइडेड मोंटे कार्लो ट्री सर्च, एमसीटीएस के एल्गोरिथमिक मैकेनिक्स तक। जब आप एक प्रोडक्शन रीजनिंग इंजन आर्किटेक्ट कर रहे हों या रात के 2 AM पर सर्च ह्यूरिस्टिक्स ट्यून कर रहे हों, तो आप 50 पेजों की डेंस थ्योरी को दोबारा नहीं पढ़ना चाहेंगे। आपको एक क्लीन, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस गाइड की जरूरत है जिसे सीधे आपकी इंजीनियरिंग नोटबुक में कॉपी करने के लिए डिजाइन किया गया हो। नीचे आपका कंप्लीट चैप्टर 23 चीट शीट और फील्ड समरी है, जो 4 फंक्शनल सेक्शंस में ऑर्गेनाइज्ड है। कोर इक्वेशंस, स्ट्रक्चरल टोपोलॉजी डायग्राम्स, रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट रूल्स ऑफ थंब और मॉड्यूलर पायथन इंप्लीमेंटेशन पैटर्न्स। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 1, कोर फार्मूलाज और सर्च इक्वेशंस। इन प्राइमरी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस को अपने रेफरेंस सेक्शन में कॉपी करें। ये टेस्ट टाइम कंप्यूट एलोकेशन और गाइडेड ट्री सर्च की बैकबोन है। यह डायग्रामेटिक हेडर एक ऐसे सेक्शन की शुरुआत को मार्क करता है जो डिसीजन ट्रीज को नेविगेट करने के लिए यूज होने वाले प्राइमरी एल्गोरिदम्स और उन डिसीजंस की सक्सेस को इवैल्यूएट करने के लिए डिजाइन किए गए मैथमेटिकल मॉडल्स पर फोकस्ड है। प्रेडिक्टर अपर कॉन्फिडेंस बाउंड फॉर ट्रीज, PUCT, न्यूरल MCTs के सिलेक्शन फेज के दौरान इस्तेमाल किया जाता है ताकि हिस्टोरिकल स्टेट एक्शन क्वालिटी को पॉलिसी प्रायर कॉन्फिडेंस के साथ बैलेंस कर स्टेट इससे ऑप्टिमल एक्शन ए स्टार को पिक किया जा सके। ए स्टार इक्वल टू द आर्गुमेंट ऑफ मैक्सिमम ओवर ए ऑफ द क्वांटिटी Q ऑफ S, A प्लस U ऑफ S, E, U ऑफ S, A इक्वल टू C सबस्क्रिप्ट PUCT टाइम्स P ऑफ S, A टाइम्स द फ्रैक्शन with numerator the square root of the sum over b of n of S, B and denominator 1 plus n of S, E. Q of S, A exploitation action A पर past visits के दौरान इकट्ठा हुआ मीन रिवॉर्ड Q of S, A equals 1 divided by n of S, A times the sum of vi. P of S, A prior boost base ALM policy network pi theta of a given S द्वारा एक्शन A को असाइन की गई प्रोबेबिलिटी n of S, A विजिट काउंट एक्शन A को जितनी बार ट्रैवर्स किया गया है उसकी संख्या द सम ओवर B ऑफ n of S, B पेरेंट विजिट्स पेरेंट स्टेट S का टोटल विजिटेशन काउंट। CPUCT एक्सप्लोरेशन कोएफिशिएंट एक्सप्लोरेशन बोनस को स्केल करने वाला हाइपर पैरामीटर जिसे आमतौर पर 1.0 और 2.5 के बीच सेट किया जाता है। सेल्फ कंसिस्टेंसी सैंपल वेरिएंस रिडक्शन जब मेजॉरिटी वोटिंग का यूज करके एन इंडिपेंडेंट चेन ऑफ थॉट COT रीजनिंग पाथ्स को इवैल्यूएट करते हैं तो एरर एस्टीमेट का वेरिएंस थीटा हैट AC सैंपल साइज के साथ इन्वर्सली डिके होता है। द वेरिएंस ऑफ थीटा हैट सबस्क्रिप्ट AC इक्वल टू 1 ओवर n टाइम्स सिग्मा स्क्वेयर्ड सबस्क्रिप्ट COT। की टेक अवे सैंपल डाइवर्सिटी क्रिटिकल है। अगर पाथ्स आइडेंटिकल हैं तो वेरिएंस रिडक्शन 0 पर कोलैप्स हो जाता है। सैंपलिंग के दौरान ट्रेजेक्टरी डाइवर्जेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए नॉन जीरो टेम्परेचर T अप्रोक्सीमेटली 0.7 से 0.9 इंट्रोड्यूस करें। प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल PRM वर्सेस आउटकम रिवॉर्ड मॉडल ORM ट्रेजेक्टरी लेवल बाइनरी लॉस सिर्फ फाइनल आउटपुट स्टेट YT को इवैल्यूएट करता है। एल सबस्क्रिप्ट ORM इक्वल टू नेगेटिव द क्वांटिटी y स्टार टाइम्स log ऑफ y हैट सबस्क्रिप्ट T प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस y स्टार टाइम्स log ऑफ द क्वांटिटी 1 minus y hat सबस्क्रिप्ट T। PRM स्टेप लेवल क्यूमुलेटिव पाथ लाइक्लीहुड स्टेट ST पर हर इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप एक्शन AT को इवैल्यूएट करता है। P ऑफ ट्रेजेक्टरी करेक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट फ्रॉम T इक्वल टू 1 to T ऑफ R सबस्क्रिप्ट phi ऑफ S सबस्क्रिप्ट T, A सबस्क्रिप्ट T, जहां R phi ऑफ ST AT इक्वल टू सिग्मा ऑफ W phi डॉट HT 0 से 1 की रेंज में स्टेप T के लिए PRM द्वारा जनरेटेड स्केलर करेक्टनेस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। टेस्ट टाइम कंप्यूट FLOP एलोकेशन स्केलिंग लॉ एक ट्री सर्च डिप्लॉयमेंट के लिए टोटल इन्फ्रेंस FLOP S बस बस्ट FLOP S टेस्ट पैरेलल ब्रांचेस W मैक्स ट्री डेप्थ D और इवैल्यूएटर फॉरवर्ड पासेज के फंक्शन के रूप में डायनेमिकली स्केल होता है। फ्लॉप्स सबस्क्रिप्ट टेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E टू द क्वांटिटी 2 टाइम्स इन सबस्क्रिप्ट पैरम्स टाइम्स बार सबस्क्रिप्ट स्टेप टाइम्स द क्वांटिटी W टाइम्स D जो रिप्रेजेंट करता है पॉलिसी जनरेशन फ्लॉप्स प्लस द क्वांटिटी 2 टाइम्स M सबस्क्रिप्ट P R M टाइम्स द क्वांटिटी W टाइम्स D जो रिप्रेजेंट करता है PRM स्कोरिंग फ्लॉप्स।
स्केलिंग रूल, सिस्टमैटिक सर्च के जरिए FLOPS टेस्ट को 10 टाइम्स ज़्यादा कंप्यूट एलोकेट करने से अक्सर वैसी ही एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट्स मिलती है जो हार्ड रीजनिंग बेंचमार्क्स पर बेस पैरामीटर काउंट इन पैराम्स को 50 टाइम्स से 100 टाइम्स तक बढ़ाने के इक्विवेलेंट है। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2, आर्किटेक्चरल टोपोलॉजी कार्ड्स। अलग अलग रीजनिंग सिस्टम्स में डेटा के फ्लो को विजुअलाइज करने के लिए इन स्ट्रक्चरल स्कीमेटिक्स को आपकी नोटबुक में ड्रा करें। टोपोलॉजी 1, सिस्टम 1, डायरेक्ट फॉरवर्ड पास वर्सेस सिस्टम 2, गाइडेड सर्च लूप। यह डायग्राम लैंग्वेज मॉडल जनरेशन के लिए 2 कंप्यूटेशनल अप्रोचेस को कंपेयर करता है। फर्स्ट सिस्टम डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव जनरेशन को दिखाता है, जहां एक इनपुट प्री ट्रेंड मॉडल के स्टैंडर्ड फॉरवर्ड पास से होकर गुजरता है ताकि एक फिक्स्ड कॉस्ट के साथ आउटपुट टोकन्स प्रोड्यूस किए जा सकें। सेकंड सिस्टम एक इटरेटिव गाइडेड सर्च लूप को दिखाता है, जो स्टेप्स प्रपोज करने के लिए ट्री सर्च और एक पॉलिसी जनरेटर का यूज करके इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल का यूज करके इंटरमीडिएट स्टेट्स को इवैल्यूएट करता है और एक फाइनल वेरीफाइड आउटपुट पाथ प्रोड्यूस करने के लिए डायनेमिक फीडबैक लूप के जरिए जनरेशन को रिफाइन करता है। टोपोलॉजी 2, ट्री ऑफ थॉट्स TOT, स्टेट ब्रांचिंग लेआउट। यह डायग्राम एक ट्री सर्च एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है, जो एक प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल से गाइडेड है। एक रूट प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हुए सिस्टम हर स्टेप पर मल्टीपल एक्शन पाथ्स को इवैल्यूएट करता है और रिजल्टिंग स्टेट्स को एक स्कोर असाइन करता है। कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बचाने के लिए लो स्कोरिंग पाथ्स को तुरंत प्रून कर दिया जाता है, जबकि हाई स्कोरिंग पाथ्स को आगे एक्सप्लोर की ओर किया जाता है, जब तक कि वे या तो एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच जाते या फिर किसी डेड एंड पर नहीं पहुंच जाते। टोपोलॉजी 3, द 4 फेज मोंटे कार्लो ट्री सर्च या AMCTS सर्च साइकिल। यह डायग्राम मोंटे कार्लो ट्री सर्च इटरेशन साइकिल के 4 स्टेप्स को दिखाता है। सिलेक्शन फेज में एल्गोरिदम एक सिलेक्शन ह्यूरिस्टिक का यूज करके ट्री को रूट से लीफ नोड तक ट्रेवर्स करता है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन फेज में सिलेक्टेड लीफ में नए चाइल्ड नोड्स ऐड किए जाते हैं। इवैल्यूएशन फेज में नए लीफ नोड की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए उसे असेस किया जाता है। फाइनली, बैक प्रोपेगेशन फेज में एंसेस्टर नोड्स की वैल्यूज और विजिट काउंट्स को अपडेट करने के लिए इस इवैल्यूएशन स्कोर को वापस रूट के पाथ पर ऊपर भेजा जाता है। सेक्शन ब्रेक पार्ट, प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट और सर्च रूल्स ऑफ थंब। इस सेक्शन को एक ऑपरेशनल चेकलिस्ट की तरह यूज करें जब आप यह डिसाइड कर रहे हों कि स्पेसिफिक यूज केसेज के लिए सर्च स्ट्रेटेजीज को कैसे आर्किटेक्ट करना है। यह ब्लॉक एक टेक्स्ट बेस्ड टाइटल कार्ड प्रेजेंट करता है जो स्ट्रेटेजी चॉइस डिसीजन मैट्रिक्स की शुरुआत को मार्क करता है। यह टेबल टास्क कॉम्प्लेक्सिटी के अलग अलग लेवल्स के हिसाब से तैयार की गई सर्च स्ट्रेटेजीज और पैरामीटर्स को आउटलाइन करती है। लो कॉम्प्लेक्सिटी टास्क्स जैसे कस्टमर सपोर्ट, समराइजेशन और सिंपल Q&A के लिए रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी डायरेक्ट ग्रीडी चेन ऑफ थॉट है, जो 1 की टारगेट विड्थ W लेस देन या इक्वल टू 3 की शॉर्ट टारगेट डेप्थ D का यूज करती है और इसमें किसी इवैल्यूएटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह सेल्फ स्टॉपिंग है। मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी टास्क्स जैसे पायथन, फंक्शन राइटिंग और मल्टीपल चॉइस साइंस Q&A के लिए रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी सेल्फ कंसिस्टेंसी है, जिसे बेस्ट ऑफ n भी कहा जाता है, जो 8 से 32 की टारगेट विड्थ W, 3 से 8 की मीडियम टारगेट डेप्थ D का यूज करती है और कोड इंटरप्रेटर या मेजॉरिटी वोट का यूज करके इवैल्यूएट करती है। हाई कॉम्प्लेक्सिटी टास्क्स जिसमें ओलंपियाड मैथ और कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन शामिल हैं, उनके लिए ट्री ऑफ थॉट्स या बीम सर्च स्ट्रेटेजी रिकमेंड की जाती है, जिसमें 4 से 8 की टारगेट विड्थ W, 8 से 20 की डीप टारगेट डेप्थ D और इवैल्यूएटर के रूप में एक स्टेप लेवल PRM मॉडल होता है। फाइनली, बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी टास्क्स जैसे थ्योरम प्रूविंग, फुल कोड बेस रिफैक्टरिंग और सिंथेसिस के लिए रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी न्यूरल AMCTS प्लस PRM है, जिसमें 1.414 के सी पुक्ट कांस्टेंट के साथ एक डायनेमिक टारगेट विड्थ ग्रेटर दैन 20 की वेरिएबल टारगेट डेप्थ D और इवैल्यूएटर के रूप में एक PRM प्लस फॉर्मल वेरीफायर होता है। कंप्यूट बजट एलोकेशन गाइडलाइंस, द 3070 PRM रूल। जब आप टेस्ट टाइम सर्च बजट्स सेटअप कर रहे हों तो टोटल इन्फ्रेंस फ्लॉप्स का रफली 30% प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल इवैल्यूएटर को और 70% फ्लॉप्स पॉलिसी कैंडिडेट जनरेटर को एलोकेट करें। अर्ली ब्रांच प्रूनिंग थ्रेशोल्ड। अगर किसी नोड का PRM इवैल्यूएशन स्कोर उसके पेरेंट नोड के स्कोर के रिलेटिवली 0.35 से नीचे गिर जाता है
तो उस नोड को इमीडिएटली प्रून कर दें। डिकेइंग रीजनिंग ट्रेजेक्टरीज ट्रीज पर रोल आउट फ्लॉप स्पेंड न करें। ऑप्टिमल बीम सर्च विड्थ प्रोडक्शन रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए जहां लेटेंसी कंस्ट्रेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, बीम सर्च जिसकी विड्थ W = 4 है, फुल AMCT एस सर्च के रफली 80% एक्यूरेसी गेन्स को कैप्चर करता है, जबकि टोकन जनरेशन लेटेंसी को लीनियर और प्रेडिक्टेबल रखता है। टेम्परेचर शेड्यूलिंग फॉर सर्च स्टेप जनरेशन पॉलिसी इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप्स को एक्सपेंड करने के लिए T2 0.7 सेट करें ताकि क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन एंश्योर हो सके। फाइनल आंसर टोकन सिलेक्शन एक बार जब फाइनल रेंडरिंग के लिए टारगेट लीफ नोड सेलेक्ट हो जाए तो T = 0.0 ग्रीडी डिकोडिंग पर कोलैप्स करें। सेक्शन ब्रेक पार्ट 4 पाइथन इम्प्लीमेंटेशन रेफरेंस पैटर्न्स। यहां आपके कोडबेस के लिए 3 मॉड्यूलर रियूजेबल पाइथन पैटर्न्स हैं। ये स्टेप लेवल PRRM स्कोरिंग, PUCT नोड सिलेक्शन और बैच कैंडिडेट इवैल्यूएशन के लिए प्रोडक्शन रेडी फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। पैटर्न 1 स्टेप लेवल PRM इवैल्यूएटर इंटरफेस। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च का यूज करके एक न्यूरल नेटवर्क इवैल्यूएटर को डिफाइन करती है जो रीजनिंग प्रोसेस के हर एक स्टेप को स्कोर करता है। यह लीनियर लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शंस के एक सीक्वेंस का यूज करता है ताकि स्टेप एम्बेडिंग्स को 0 और 1 के बीच की वैल्यू पर मैप किया जा सके, जो उस स्टेप की क्वालिटी को दिखाता है। एक हेल्पर फंक्शन इन एम्बेडिंग्स का यूज करके टेक्स्ट स्टेप्स की एक लिस्ट को इवैल्यूएट करता है और हर एक स्टेप को उसके कैलकुलेटेड स्कोर के साथ पेयर कर देता है। यह एग्जाम्पल 3 मैथ रीजनिंग स्टेप्स को स्कोर करके इसे डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिससे पता चलता है कि मॉडल हर एक स्टेप की वैलिडिटी को कैसे रेट करता है। पैटर्न 2 हाई परफॉर्मेंस वेक्टराइज्ड PUCT सिलेक्शन। यह पाइथन स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पाइटॉर्च का यूज करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऑप्टिमल एक्शन को कैसे सिलेक्ट करना है। यह पॉलिनोमियल अपर कॉन्फिडेंस ट्रीज एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करता है, जो पहले से पता हाई वैल्यू एक्शंस के एक्सप्लॉइटेशन और कम विजिट किए गए रास्तों के एक्सप्लोरेशन के बीच बैलेंस बनाता है। इसका लॉजिक एवरेज वैल्यूज, प्रायर प्रोबेबिलिटीज और विजिट काउंट्स के बेसिस पर हर एक्शन के लिए स्कोर कैलकुलेट करता है और फिर सबसे ज्यादा स्कोर वाले एक्शन के इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है। पैटर्न 3 बैच थॉट कैंडिडेट जनरेटर एंड री-रैंकर। यह स्क्रिप्ट कैंडिडेट रीजनिंग स्टेप्स को रैंक करने का एक मेथड डेमोन्स्ट्रेट करती है, जिसमें उनकी जनरेशन प्रोबेबिलिटी को प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल के स्कोर्स के साथ कंबाइन किया जाता है। यह नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी और इवैल्यूएशन स्कोर के वेटेड एवरेज का यूज करके एक कंबाइंड स्कोर कैलकुलेट करती है और फिर सबसे प्रॉमिसिंग रीजनिंग पाथ को डिटरमाइन करने के लिए कैंडिडेट्स को हाईएस्ट से लोएस्ट क्वालिटी में सॉर्ट करती है। सेक्शन ब्रेक चैप्टर 23 एग्जीक्यूटिव समरी चेकलिस्ट। अगले चैप्टर पर मूव करने से पहले वेरीफाई करें कि आपकी इंजीनियरिंग नोटबुक में इन कोर कॉन्सेप्ट्स पर नोट्स हैं। सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2 शिफ्ट स्टैंडर्ड इन्फ्रेंस प्रॉब्लम डिफिकल्टी की परवाह किए बिना पर टोकन स्टैटिक फ्लॉप्स स्पेंड करता है। सिस्टम 2 आर्किटेक्चर इन्फ्रेंस टाइम पर डायनेमिक कंप्यूट बजट एलोकेट करते हैं। डेप्थ वर्सेस विड्थ ट्रेड ऑफ। डीपर सर्च लॉन्गर सेल्फ करेक्टिंग लॉजिक चेन्स को अलाउ करता है, लेकिन इसमें एरर एक्यूमुलेशन का रिस्क होता है। P⁴ वाइडर सर्च लोकल मिनिमा को अवॉइड करता है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल कॉस्ट स्केलिंग देखने को मिलती है। बिग O of W⁴ प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स या PRMs आउटकम रिवॉर्ड मॉडल्स या ORMs के विपरीत जो फाइनल आउटपुट्स को स्कोर करते हैं। PRMs हर इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप को स्कोर करते हैं, जिससे रिवॉर्ड हैकिंग प्रिवेंट होती है और सर्च ट्रीज को इफेक्टिवली गाइड किया जा सकता है। PUCT सर्च फार्मूला हिस्टोरिकल ब्रांच सक्सेस Q को इनिशियल मॉडल कॉन्फिडेंस P और सर्च एक्सप्लोरेशन U के साथ बैलेंस करता है। ट्रेनिंग वर्सेस इन्फ्रेंस स्केल टेस्ट टाइम सर्च पर कंप्यूट स्पेंड करना उन मॉडल्स की एक्यूरेसी को मैच कर सकता है जो 100 टाइम्स लार्जर हैं और केवल सिंगल पास ग्रीडी आउटपुट पर ट्रेन किए गए हैं। सेक्शन ब्रेक इन टेस्ट टाइम कंप्यूट पैटर्न्स और ट्री सर्च मैकेनिक्स के आपकी नोटबुक में क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होने के साथ अब आपके पास यह समझने का फाउंडेशन है कि मॉडर्न मॉडल्स बोलने से पहले कैसे सोचते हैं। हालांकि एक AI मॉडल जो सिर्फ अकेले में सोचता है, एक व्हाइट बोर्ड पर ट्री ब्रांचेस को इवैल्यूएट करता है, वह अभी भी इनकम्प्लीट है। ट्रू ऑपरेशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करने के लिए इन रीजनिंग लूप्स को सीधे एक्सटर्नल सिस्टम्स से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कोड एग्जीक्यूट करना, APIs को क्वेरी करना, फाइल ट्रीज को इंस्पेक्ट करना और रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट फीडबैक के बेसिस पर अपने प्लान्स को डायनेमिकली एडजस्ट करना।
अगले चैप्टर में हम प्योर इंटरनल डेलिब्रेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एग्जीक्यूशन के बीच के गैप को ब्रिज करेंगे, क्योंकि हम 24.1 रिएक्ट पैटर्न रीजनिंग एंड एक्टिंग लूप डायनेमिक्स में डाइव करने जा रहे हैं।